I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है मेरी तरफ बढ़िया ही हो गया। आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर एक पेट्रोल पंप से हो रही है। अक्सर हमारे ब्लॉग की शुरुआत पेट्रोल पंप से ही होती है, पता नहीं क्यों। शायद पेट्रोल ज़रूरी हिस्सा बन गया है हमारी लाइफ का। महंगा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। चलिए देखते हैं आज क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का। धनबाद में पेट्रोल की कीमत 88.02 पैसा हो रखी है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जानते हैं कि अभी पेट्रोल की कीमतों का क्या असर पड़ा है, कस्टमर्स का क्या रिएक्शन है, ये थोड़ा सा हम लोग इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। बहुत पहले एक बार नीतू जी से बात हुई थी आप लोगों की, आपकी मुलाकात कराई थी इस पंप पे नीतू जी से फिर मुलाकात हो गई है। नीतू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बढ़ती कीमतों से कस्टमर परेशान है सर। तो पहले क्या रेगुलर कस्टमर आते थे, आजकल कुछ बोल के जाते हैं क्या? आजकल बहुत बोल के जाते हैं। तेल तो जान मार दिया है, महंगाई तो जान मार दिया है। तो सरकार को कम से कम एक रिक्वेस्ट करिए। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सरकार को? रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर कि पेट्रोल का कीमत कम हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग दुआ करेंगे कि सरकार आपकी बात सुने, पेट्रोल की कीमतें थोड़ा कम करें। यहाँ एक कस्टमर और खड़े हैं हमारे साथ जो अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या रिएक्शन है जो तेल की कीमतें बढ़ी हुई है। भाई साहब, अपना नाम बताइएगा। जी, अपना नाम और राजेश मोदक, ऑटो चालक हूँ सर। आपका ऑटो धनबाद में कौन से एरिया में चलाते हैं आप? झरिया धनबाद सिंदरी रोड में। बढ़िया। ऐसा है कि पहले आपको जो तेल आप लेते थे, मोटा मोटी दिन भर में कितने रुपए का तेल डाल देते थे? दिन भर में हम लोग जो पहले तेल 300 रुपये का डालते थे, वो अभी कम से कम 400 समथिंग हो गया। 100 रुपये का नुकसान। जी, ये तो बड़ा नुकसान है। 3000 रुपये महीना आपको खर्चा बढ़ गया है। आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट से इस बारे में? सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? गुजारिश करना चाहूँ कि जो तेल की कीमत है इसको एकदम नियंत्रण किया जाए, कम से कम किया जाए। इसी से हमारे सब अर्थव्यवस्था चल रही है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था इसी से चल रही है। महंगाई इसी से शुरू हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ये है महंगाई का आलम। नोट गिन गिन के लोग परेशान हैं तेल भराने में। पैसा ही पैसा। बहुत ज़्यादा गिनना पड़ रहा है। पहले कम गिनते थे, काम चल जाता था। आजकल ज़्यादा गिनना पड़ रहा है। तो निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर। कहाँ जाने वाले हैं ये आपको रास्ते में बताएंगे। अभी क्रॉस कर रहे हैं श्रमिक चौक। श्रमिक चौक में एक कोल माइनर की मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनबाद को इंडिया का कोल कैपिटल कहा जाता है। इसीलिए ये माइनर्स को, जो कोयला काटते हैं, जो लेबर हैं यहाँ के, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये एक मूर्ति लगाई गई है। एक जनरल मजदूर की मूर्ति लगाई गई है यहाँ पे। ये ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, जो भी कहें आप, हमारे धनबाद की लाइफलाइन है। मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के आलम में यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, खाली है। हम फटाफट पार कर रहे हैं। यही अगर दोपहर का टाइम होता तो यहाँ पे गुजरना मुश्किल होता, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। धनबाद टाउन के अंदर घुस गए हैं। यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं, जो बैंक मोड़ थाना होते हुए आगे बढ़ेगा कतरास रोड पे। यहाँ एक बहुत ही अच्छा मंदिर भी है। रैंडम मार्केट पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी नई कंस्ट्रक्शन है। स्पेंसर की बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। आगे राइट साइड में एक बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा भी बना हुआ है। हम बड़ा गुरुद्वारा के नाम से इस गुरुद्वारे को जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, धनबाद को कोल कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप ऊपर देख रहे हैं, ये रोपवे हुआ करता था। इससे कोयला लाया और ले जाया जाता था। धनबाद में रहने वाले लोगों ने तो अभी तक ये रास्ता पहचान लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये रास्ता बोकारो की तरफ जाता है। और हमने प्रोग्राम बनाया है आज पतरातू जाने का। पतरातू में एक डैम है और एक पतरातू वैली है। वैली देखेंगे क्या है और डैम देखेंगे क्या है, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा।
ये कंस्ट्रक्शन वर्क देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। जगह जगह फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। आने वाले दिन में झारखंड में ट्रैवल करना और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। जब तक कुछ बोलने का नहीं है, म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। भाई ने बोला तो करने का। ये हमारे रास्ते की पहली रेलवे क्रॉसिंग। ट्रेन गुजर चुकी है, फाटक खुल गए हैं, हम आराम से निकल सकते हैं। हम आ पहुँचे हैं तेलमच्चो ब्रिज के ऊपर में। रिसेंटली ही ये नया वाला ब्रिज शुरू किया गया है पब्लिक के आने जाने के लिए। लेफ़्ट और राइट में जो ब्रिज जो पहले से बने हुए हैं, वो दोनों ब्रिज को बंद कर दिया गया है, जो काफ़ी जर्जर हालत में हो गए हैं, जिनकी मेंटेनेंस की भी शायद ज़रूरत है। आप झारखंड में घूम रहे हैं, इस बात को ये ब्रिज या छोटी छोटी नदियाँ सार्थक करती रहती हैं। हर जगह पे आप कहीं पर भी ट्रैवल करोगे, घुमावदार रास्ते और छोटी छोटी नदियाँ आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इन रास्तों पे रुककर इनकी थोड़ी खूबसूरती को महसूस करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चाचा नेहरू की मूर्ति देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि हम बोकारो पहुँच चुके हैं। बोकारो बहुत ही साफ और सुंदर शहर बना हुआ है। ये प्लान्ड सिटी है झारखंड की। यहाँ बड़े बड़े चौक चौराहे बने हुए हैं और हर चौराहे के ऊपर एक महापुरुष की मूर्ति लगी है, जो हमें इंस्पायर्ड करती है। बिल्कुल सामने हमारे बोकारो का एयरपोर्ट है। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। यहाँ से हम राइट टर्न ले लेते हैं, ये गोला रोड आ जाएगी। राइट टर्न जैसे ही लेते हैं हम गोला रोड पे आ जाएंगे और यहाँ से हम सीधे चल पड़ेंगे। बिल्कुल बहुत ही प्यारा मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। अपने रास्ते का पहला टोल नाका आ गया। डरने का नहीं, आज अपनी कोई रसीद नहीं कटेगी। यहाँ पे हम बाइक पे हैं, बाइक अलाउड है, बाइक फ्री है। यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये गोला मार्केट के पहले का टोल नाका है। यहाँ से भी साइड लेन पकड़ के निकल लेंगे और आगे गोला मार्केट आ जाएगी। आप पहुँचे हम गोला मार्केट में। गोला मार्केट जो है वो हाईवे के ऊपर ही बनी हुई है। दोनों तरफ दुकानें हैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। अक्सर जाम की सिचुएशन बनी रहती है। रांची और रामगढ़ का ये जो है ना मीटिंग पॉइंट है। यहाँ से एक रास्ता रांची की तरफ निकलता है और एक दूसरा जो रास्ता है वो रामगढ़ की तरफ जाता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड ज़्यादा हो जाता है। गोला के बाद रामगढ़। रामगढ़ की मार्केट भी बहुत कंजस्टेड है। फटाफट निकलते हैं यहाँ से। इसी सड़क पर आगे रामगढ़ का मिलिट्री कैंप आएगा। अंदर तो नहीं जा सकते हैं, मगर बाहर से जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए कैंप का मेन गेट है। ये रामगढ़ शहर का सुभाष चौक है। यहीं से हमने राइट टर्न लेना है पतरातू जाने के लिए। और ये सामने नेताजी के चरणों में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए। बरकाकाना रेलवे स्टेशन पार करने के बाद पता है क्या होता है? माहौल बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। ये पहाड़ियाँ इस बात का संदेश दे रही हैं कि हम डैम के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अगले ही पल डैम दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। बहुत विशाल डैम है। ऊपर से पानी की गिरती हुई धारा को देखकर बहुत सुकून, बहुत शांति मिल रही है। आनंद आ रहा है इस जगह पे। वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम डैम के निचले हिस्से में हैं। बाइक उठा के अब चलते हैं ऊपर, वहाँ से देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है।
अब बाइक लेकर हम डैम के ऊपर आ चुके हैं, उस पर राइड कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस नज़ारे को यहाँ आके ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे पक्षी भी हैं। पक्षियों की आवाज़ और गीली मिट्टी की खुशबू गजब का कॉम्बिनेशन बन के सामने उभर आया है। ये जो सामने चिमनी दिख रही है, मेरे ख्याल से ये PTPS की चिमनी होनी चाहिए, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की चिमनी होनी चाहिए। बहुत ही बड़ा प्लांट दिख रहा है यहाँ से। तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए ज़मां धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाने जाना। हम तो हो गए ज़मां धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है वही जो बनाने जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। अब वक्त आ गया यहाँ से निकलने का। यहाँ से निकलते हैं और हम चलते हैं पतरातू घाटी की तरफ। रास्ते में क्या दिखेगा हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। उम्मीद है वहाँ नज़ारे बहुत बढ़िया होंगे। घाटी के नज़ारे वैसे ही सबको बहुत लुभाते हैं। जब तक हम पतरातू घाटी तक पहुँचते हैं तब तक मैं थोड़ी जानकारी आपको इस क्षेत्र के बारे में देना चाहता हूँ। धनबाद से पतरातू डैम की दूरी जो है वो 146 किलोमीटर के करीब है, जो NH 320 पर है। और अगर हम रांची के रास्ते आते हैं पतरातू डैम तो ये दूरी अप्रॉक्स आपको 42 किलोमीटर की पड़ती है। रांची से ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए अक्सर रांची से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। पतरातू डैम से सटा हुआ पतरातू रिजॉर्ट बना हुआ है। एक दिन के स्टे के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप फैमिली के साथ अगर आते हैं तो वहाँ ज़रूर रुकिए। वहाँ रेस्टोरेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, रूम्स हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। आने से आपको समझ में आएगा कि वाकई में एक दिन का स्टे बहुत ही अच्छा रहेगा वहाँ पे आप सबके लिए। घाटी के दोनों तरफ आपको सड़क पर छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे। कुछ जूस सेंटर्स बने हुए हैं, कुछ चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की दुकानें बनी हुई हैं। टॉयज़ वगैरह मिल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल रहा है, हाथ से बनी हुई हस्तशिल्प की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। ये देखिए सामने ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाज़ार आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आइसक्रीम के काउंटर्स भी बने हुए हैं। वैन को डेवलप किया गया है छोटी छोटी शॉप्स के अंदर में। अभी हम आ गए हैं फ़ोटो पॉइंट पे। ये पतरातू वैली का फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराना तो बनता है। डूबते हुए सूरज के साथ इस ब्लॉग का समापन हम पतरातू घाटी से करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, बस यूँ ही।